क्या आप अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस से परेशान हैं? क्या आप सही काम करने की बजाय डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं? तो दोस्तों, अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किन तरीक़ों से हम इनको अपनी ज़िंदगी में कम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे साधन हैं या वो सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमको हमारे गोल से दूर करते हैं। हमारे गोल में पहुंचने के लिए जो समय लगने वाला है उसको वो बढ़ाते हैं और कभी-कभी तो वो इतना बढ़ा देते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी भी हमारे गोल तक पहुंचने के लिए पूरी नहीं हो पाती। सारा समय जो है डिस्ट्रैक्शंस उन एक्टिविटीज़ में निकल जाता है। इसको समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए राकेश को दिल्ली से मुंबई जाना है थ्रू रोड। तो रास्ते में जाने के समय में वह देखता है कि उसको एक चिड़ियाघर यानी कि ज़ू दिखाई देता है। तो वो सोचता है कि कुछ देर वो ज़ू में जा कर के कुछ जो है आनंद ले लेता है, जिससे कि उसका माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा और उसको कुछ हैप्पी फीलिंग होगी, यानी कि खुशी का एहसास होगा, खुशी की अनुभूति होगी। तो वो ज़ू में जाता है और 2 घंटे वहाँ पे विचरण करता है, 2 घंटे घूमता है और उसके बाद में दोबारा से अपनी कार में बैठ कर के वापस मुंबई की तरफ जो है चलने लगता है और वो कुछ समय बाद मुंबई पहुँच जाता है। तो दोस्तों, वो मुंबई ज़रूर पहुँचता है, लेकिन वो जो 2 घंटे उसने ज़ू में बिताए वो उतना देर से मुंबई पहुँचता है। इसी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे ज़ू में जाना उसकी एक कोई प्लान्ड एक्टिविटी नहीं थी, अनवांटेड एक्टिविटी थी जिसने उसका टाइम ले लिया और वो मुंबई जो है 2 घंटा लेट पहुंचा। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ करते हैं जिनका हमारे गोल में पहुंचाने में कोई भी योगदान नहीं होता, लेकिन हमारे गोल से हमको दूर करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों, हमको ये समझना है कि कौन सी वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से वो ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे टाइम वेस्टर्स हैं जो कि हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमारे रास्ते से, हमारे गोल से। तो डिस्ट्रैक्शंस हमारी ज़िंदगी में आते क्यों हैं, क्यों होते हैं? हमको इसके लिए समझना पड़ेगा हमारे माइंड की प्रवृत्ति को। हमारे माइंड की एक प्रवृत्ति होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करता है और कम से कम काम करने की कोशिश करता है कि वो ऐसा तरीका ढूंढता है जिससे कि वो कम काम में ज़्यादा हैप्पीनेस जो है हमको दे सके। तो इसी हैप्पीनेस के चक्कर में वो अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व करवा देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे माइंड कोशिश करता है कि आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस मिले, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले। और क्योंकि जब आप अपने गोल को अचीव करते हैं उस समय में आपको जो खुशी मिलती है वो एक संपूर्ण खुशी होती है, आप एक फुलफिल्ड पर्सन की तरह महसूस करते हैं। लेकिन माइंड उसी खुशी को जल्दी आपको देने के चक्कर में आपको डिस्ट्रैक्टेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवा देता है और हम जो है उस एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा जो मेन गोल है हम उसमें अपना ध्यान नहीं दे पाते। जब हमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है या जब भी हमको हैप्पी फीलिंग होती है तो हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको डोपामाइन बोलते हैं। और माइंड की ये प्रवृत्ति होती है, उसकी क्रेविंग होती है कि वो डोपामाइन का जो केमिकल है, जो हैप्पी फीलिंग है, वो बार बार जो है अपने आप को करवाता रहे, जिससे कि आपको हैप्पीनेस मोड में वो रखना चाहता है। लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्टेड एक्टिविटीज़ से अपना माइंड हटा करके अपने गोल की तरफ दोबारा देखते हैं, तब आपको उस टाइम एहसास होता है कि आपने अपना समय जो है वेस्ट कर दिया और आपको एक गिल्ट का अनुभव होता है, आपको एक अपने अंदर से जो है ऐसा एहसास होता है कि आपने काफ़ी गलत काम किया है। तो दोस्तों, यही डिस्ट्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि हमारे गोल को हमारे से दूर करता है और हमारे गोल को अचीव करने में जो समय लगने वाला है उसको बढ़ाते जाता है और किसी की ज़िंदगी में वो इतना बढ़ा देता है जिससे कि वो अपना गोल अपनी ज़िंदगी भर में अचीव नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये तो हमको समझ में आ गया कि डिस्ट्रैक्शन किसे कहते हैं और वो क्यों होता है। अब हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से हटा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा जिससे आप डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। तो कौन से वो 5 स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1,
देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी ज़िंदगी में गोल क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे आप उसको जो है अचीव करना चाहते हैं। तो ये गोल सेटिंग जो है बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2 है, गोल अचीव करने के लिए आपको मान लीजिए 15 एक्टिविटीज़ करनी है, 15 काम आपको करने हैं, तो आपको उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन से 15 में से पहला काम आप कौन सा करेंगे, उसके बाद दूसरा कौन सा करेंगे, तीसरा कौन सा करेंगे। ऐसे पूरे 15 कामों को आपको प्रायोरिटीज़ में डालना पड़ेगा और उस प्रायोरिटीज़ के बाद में आपको अपने दिन का एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हर दिन आप क्या काम करेंगे। उन 15 कामों में से पहले 5 काम में हर दिन आप क्या काम करेंगे, वो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे पास एक प्लान होता है तो हमारे दिमाग के पास में एक इंस्ट्रक्शन होती है कि मुझे शाम को 7 बजे ये काम करना है, मुझे शाम को 8 बजे दूसरा काम करना है, मुझे 10 बजे तीसरा काम करना है। ये प्लान हमारे पास में रहेगा तो हमारे माइंड की डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। स्टेप नंबर 3 में आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड से अपने आप को बचाना है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन होते क्या हैं, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बताया, मनोज को दिल्ली से मुंबई जाना था, बीच में उसको एक जू दिखाई दिया, तो जब उसे दिखाई दिया तब उसके दिमाग में आया कि वो जू में घूम ले। अगर वो जू उसको नहीं दिखाई देता तो उसके दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आता कि वो जू जो है घूमे। तो इसी तरीके से डिस्ट्रैक्शंस जो है जब हमको दिखते हैं, यानी कि जब उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, जैसे सोशल मीडिया हो गया और आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारे जो हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं। अनवांटेड कॉल्स, अनवांटेड जगह पे जाना, अनवांटेड शॉपिंग्स, ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। तो ये जब हमको मालूम रहेंगे तब ये हमको असर करेंगे, जब हमको ये मालूम नहीं रहेंगे तो ये हमको असर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मालूम नहीं रहने का मतलब है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम से कम लेनी है। आपको वो इन्फॉर्मेशन लेनी है जो आपके गोल में आपको आगे बढ़ने में सहायक हो। अगर आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके गोल से रिलेटेड नहीं है तो उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने दिमाग में। नहीं तो वो आपका पूरा माइंडसेट को चेंज कर देता है, आपके माइंड को दूसरे स्टेट में ले जाता है, जिससे आप जो है वापस आने में आपको दोबारा से बहुत टाइम लगता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है अपने गोल को अचीव करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। स्टेप नंबर 4 में आपको अपने माइंड का डीक्लटरिंग करना है। दोस्तों, डीक्लटरिंग ऑफ माइंड का मतलब है कि आपके दिमाग में जब आप अपने गोल की तरफ काम करते रहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं और स्ट्रेस भी आपको होता है, तो वो माइंड में बहुत सारा जो है थॉट्स आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स। उसको आपको जो है अपने माइंड से डे टू डे ड्रेन करना है, डीक्लटर करना है। उसके लिए आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन, मॉर्निंग इन इवनिंग दोनों टाइम में आपको करना चाहिए, जिससे आप अपने माइंड को डीक्लटर यानी कि स्ट्रेस फ्री जो है कर सकते हैं। और एक्सरसाइज से आपकी फ़िज़िक जो है, बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छे स्टेट में रहेगी। जब माइंड बॉडी आप अच्छे स्टेट में रहेंगे तो आपका जो है आप अच्छे से डीक्लटरिंग ऑफ माइंड और रिलैक्सिंग ऑफ बॉडी को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 5 में हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा गोल है, हम इसको अचीव क्यों करना चाहते हैं, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये गोल हम अचीव नहीं कर पाए तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हमको हर दिन अपने आप को याद दिलानी है। हर दिन एक बार अगर सुबह उठ करके आप अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि आपके गोल क्या हैं और ये आपको अचीव करना क्यों ज़रूरी है, आपका प्लान क्या है, उसमें प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को आप कम करते हैं, आप डीक्लटरिंग ऑफ योर माइंड यानी कि अपने माइंड को स्ट्रेस से फ्री करते हैं डेली, ऑन डेली बेसिस, तो दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आपको छू भी नहीं सकती। और आप कुछ समय में ये प्रैक्टिस करने के बाद में पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस पूरे ख़त्म हो गए हैं और आप एकदम गोल की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इन 5 स्टेप्स को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह ख़त्म कीजिए, अपनी गोल की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए और आप देखेंगे कि निर्धारित समय में आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।